डियर स्टूडेंट, आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है एलयू मेथड और इसके दूसरे अदर नेम भी हैं, ट्रायंगुलर मेथड और अदर नेम हमारे पास आ सकता है डीकम्पोजिशन, फर्टिलाइजेशन मेथड। उसमें हमने सबसे पहले हमें पता है कि ये जो हमारे पास मेथड होते हैं सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। मीन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है वो सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन कहलाती है। उसको सबसे पहले हमने इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखना होता है। तो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखने के लिए उसका फार्मूला क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो स्टेप 1 के अंदर हम लेट कर लेते हैं जो हमारे पास ए है वो इक्वल किसके है, एल ऑफ यू के इक्वल है। तो हम क्या कर देते हैं, ए की जगह एल ऑफ यू पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टेप के अंदर क्या करते हैं, यू ऑफ एक्स है जो उसको लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास वाई की इक्वल है। अब जितने जितने यू ऑफ एक्स है वहाँ पे हम वाई पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है एल वाई इज इक्वल टू बी। इसमें हमने क्या करना है, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें एल और यू की वैल्यूज पता होना जरूरी है, बाकी हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो है एल यू मेथड के लिए जो एल और यू की वैल्यू होगी वो हम पास होगी एल 1100, एल 21, एल 220, एल 31, एल 32, एल 330। इसी तरह यू अगर हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए हमारे पास उसकी वैल्यूज होती हैं U11, U12, U13, 0, U23 और U22, U23। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा U00, U33 आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास हमें बोला जाए कि एल यू डीकम्पोजिशन टेक्निक्स के साथ आपने करना है मेथड अप्लाई, किसके उसके साथ आप लोगों ने मेथड जो अप्लाई करना है वो डूलिटर मेथड अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप लोगों की जो एल और यू की वैल्यू होगी वो आप लोग क्या यूज़ करोगे, एल आप यूज़ कर लोगे 1, 1, 1। ये हमारे पास जो इसकी ये वाली टर्म्स होती है डायगोनल, ये हमारे पास 1, 1 हो जाएगी। बाकी हमारे पास बाकी सारी साइड उसकी 0, 0 हो जाएगी। मीन्स 1, 0, 0, एल 21, 1, 0, एल 31, एल 321। तो और उसकी जो हमारे पास यू की वैल्यू होगी वो होगी U11। जो हमारे पास एल यू के लिए होगी वही हमारे पास 2 लीटर के लिए होगी U11, U12, U13, 0, U22, U23, 0, 0, U33। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज होगी। आज इससे रेलिवेंट हम एक क्वेश्चन स्टार्ट पढ़ेंगे। इसकी हमारे पास सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास है, सोल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 11, 4x1 प्लस 3x2 प्लस 10, x3 is equal to 28, 2x1 plus 4x2 plus 17, x3 is equal to 31 by डूलिटर और LUD और डूलिटर मेथड। तो हमने क्या करना है, डूलिटर मेथड के साथ इसको हमने क्या करना है, ड्राइव करना है, या उसका अदर नेम हो सकता है LU डूलिटर मेथड से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं। हमने क्या कहा था, गिवन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म इज, जितने भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है वो सारे हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी 2, 4, 1, 1, 3, 4। इसी तरह हमारे पास 3, 10 और साथ पास आ जाएंगे 17। ये हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो हमारे पास कैपिटल एक्स आ जाएगी, हमारे पास x1, x2, x3। उसके बाद राइट साइड पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो हमारे पास b की वैल्यू होगी 11, 20 और 31। तो इसको हमने कह दिया ये हमारे पास a के इक्वल है, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास x के इक्वल है और ये b के इक्वल है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमने कहा कि वेयर, उसके बाद हमने कह दिया जो हमारे पास ए है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल आया है 2, 1, 3, -4, 3, 10। इसी तरह हमारे पास 2, 4 और 17 के। एक्स की जो कैपिटल एक्स है वो हमारे पास इक्वल आया है x1, x2, x3 के। और जो बी है उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 4, 28 और साथ 31। तो उसमें हमारे पास स्टेप 1 था जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास क्या था, स्टेप 1 में हमने लेट किया था कि जो हमारे पास ए है वो पास किसकी इक्वल होगा, एल ऑफ यू के। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारे पास इक्वल है एल ऑफ यू के। एल ऑफ यू के इक्वल होने के साथ साथ हमें एल और यू की वैल्यूज़ भी पढ़ी थी। डू लेटर के लिए जो हमने एल और यू की वैल्यूज़ पढ़ी थी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एल हमने पढ़ा था 1, 0, 0, एल 21, 1, 0, एल 31, एल 32 और 1। और यू की वैल्यू पढ़ी थी U11, U12, U13। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था 0, U22, U23, 0, 0, U33 पढ़ा था। ये वाली एल और यू की वैल्यूज़ का हमने यूज़ करना है। एल और यू की वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है उसके अंदर पुट करके यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे एल और यू की इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, एल की वैल्यू को लिखा और साथ उसके बाद नेक्स्ट हमने यू की वैल्यू को लिखना है इक्वल टू ए की वैल्यूज हमारे पास है, वो वैल्यूज लिखेंगे। लिखने के बाद एल और यू को हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस सेकंड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम प्लस प्लस अंदर आता जाएगा। इसी तरह हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया और राइट साइड पे हमारे पास इक्वल टू ए की सारी हमारे पास मैट्रिक्स वैसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास U11 है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के। इसी तरह U12 हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह U13 हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, थर्ड वाले मैट्रिक्स वो क्या है 3, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है U11 और साथ L12। तो हमें पता है U11 हमारे पास किसके इक्वल आया है 2 के, तो साथ में पास क्या आ जाएगा L12। अब देखेंगे ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये इक्वल है 4 के। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे इसको डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा L12 इक्वल आ जाएगा 2 के। इसी तरह नेक्स्ट हम ये वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे, ये हमारे पास ये वाली हम इक्वेशन लिख लेंगे, वो हमारे पास है U12 L21 प्लस U22। वो हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वल है 3 के, तो इसको इक्वल 3 के लिख लेंगे। इसमें हमारे पास U12 की वैल्यू हमारे पास है 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास L, हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास कोई वैल्यूज़ है जो हमने फाइंड आउट की है, तो वो हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ से हमारे पास U22 की वैल्यू भी आ जाएगी, वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, वो इक्वल आ जाएगी 1 के। इसी तरह सिमिलरली ये वाली इक्वेशन हम क्या करेंगे, इसके इक्वल कर लेंगे 10 के। ऊपर वाली प्रीवियस वाली वैल्यू जो फाइंड की है वो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट करके हम वैल्यू नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे। ऐसे ही हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये वाली तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। L21 की जगह 21 की वैल्यू, L31 L32 की वैल्यू पुट कर देंगे। इसी तरह यू की जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास है 0 0 के अलावा बाकी सारी के अंदर इसकी जो भी वैल्यूज़ आएंगे वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास L और U इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास वे कॉन्स्टेंट के साथ हमारे पास उसकी हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो हमारे पास जो L आएगा उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी 1 0 0 2 1 0 1 3 1। इसी तरह U हमारे पास आ जाएगा 2 1 3 0 1 4 0 0 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास A B हमें पता है AX हमारे पास किसके इक्वल है, B की इक्वल है, तो हमने लेट किया था A हमारे पास किसकी इक्वल है, LF U के इक्वल है। जिधर जिधर A है हमने क्या कर दिया, LF U पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया LU इज इक्वल टू B। उसके बाद हमने कह दिया LUX, सॉरी ये हमारे पास X भी है साथ, LUX इज इक्वल टू B के इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, UFX को हमने कह दिया Y के इक्वल है, तो UFX किधर है, उसकी जगह हमने क्या कर देना है, Y पुट कर देना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, LY इज इक्वल टू B। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने क्या करना है, LY इज इक्वल टू B को फाइंड करना है। L की वैल्यू हमारे पास है, Y की वैल्यू नहीं है, हमने लिख लिया। Y हमारे पास 3 वेरिएबल्स तक गिवन है, Y1 Y2 Y3, B की वैल्यू भी है वो हमने लिख लेनी है। और इनको आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा के हमने इसकी वैल्यूज़ Y1 Y2 और Y3 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर देना है। हमने क्या किया, जो L1 अभी हम L हमने फाइंड किया है, ऊपर हमने ये सब वो वाला हमने मैट्रिक्स लिख दिया इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू नहीं सॉरी इनटू Y की वैल्यू हमारे पास क्या है Y1 Y2 Y3 इक्वल टू B की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 28 31। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो Y1 आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2Y1 प्लस Y2 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड के साथ हम करेंगे तो ये पास आ जाएगा Y1 प्लस 3Y2 प्लस Y1 प्लस 3Y2 प्लस Y3 और साथ में पास इक्वल टू 11 28 और साथ 31 आ जाएगा। इसी तरह Y1 को हम इसके फर्स्ट इक्वेशन को इसके साथ हम लिख लेंगे, इक्वल इसके साथ लिख लेंगे, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद जो Y1 है वो उसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 11, 2 इंटू Y1 की वैल्यू 11 आई है प्लस Y2 2 हमें पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 11 में पास आ जाएगा 22 28 में से माइनस कर देगा 22 तो Y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इसी तरह थर्ड इक्वेशन को इक्वल लिख लेंगे 31 के। Y1 और Y2 की वैल्यू है ये इधर से लेके प्रीवियस वाली वैल्यू देके Y1 और Y2 की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ से पास Y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 के इक्वल Y3 की वैल्यू आ जाएगी। जब हम पास Y3 की वैल्यू आ जाएगी, हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अब हमने क्या कर लिया है Y1 Y2 और Y3 की वैल्यूज़ को हमने कर लिया, तो हमने क्या किया Y लिख लिया, Y1 की वैल्यू 11 आई, Y2 की वैल्यू क्या आई 6 आई। इसी तरह Y जो हमारे पास 3 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हम पास क्या आ रहा है UX इज इक्वल टू Y की इक्वल है। अब हम पास U की वैल्यू भी है, X भी है, Y भी आ गया, हमने UX इज इक्वल टू Y को फाइंड आउट कर लेना। तो U हमारे पास क्या है, जो हमने फाइंड आउट किया था मैट्रिक्स वो पास था 2 1 3 0 1 4 0 0 2। उसके साथ नेक्स्ट हमारे पास X क्या है, X में पास X1 X2 और X3 गिवन है, उसके
साथ साथ हमें वाई की वैल्यू बता दी गई है। वाई हमारे पास 11 हमने जो हमारे पास वाई अभी फाइंड किया 11 6 और 2, वो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। तो ये हमारे पास आ जाना है 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाना है 0 प्लस x2 प्लस 4x3। इसी तरह नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 2x3। उसके बाद नेक्स्ट इक्वल टू 11 6 और 2 वैसे ही आ जाना है। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करें 2x3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 से खत्म होकर x3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास x3 की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास x2 है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 के। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 इक्वल हमारे पास किसकी 11 की, x1 और x2 और x3 की वैल्यू है, ये हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से हमने x1 फाइंड कर लेंगे, जो हमारे पास x1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमारे पास x1 x2 और x3 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे जो हमारे पास x1 है वो इक्वल आ गया 3 के, x2 हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया, x1 इक्वल आ गया 3 के, x2 इक्वल आ गया है 2 के, और x3 की वैल्यू क्या आ गई है, 1 के इक्वल आ गई है। ये सारी वैल्यूज हमने क्या कर लेनी है, फाइंड आउट कर लेनी है। ये सारी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है, हम क्या कर सकते हैं, जो हम क्या करेंगे, ये जो ऐसी वाली हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसके अंदर ये वैल्यूज को पुट करके देखेंगे आया कि हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ रही है, कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ रही है। तो हमारे पास क्वेश्चन की जो भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है, जिस भी मेथड से किया उसके हमारे पास आंसर सही आया। अगर हमारे पास उसकी वैल्यूज हमारे पास सही, मतलब उसकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आ रही, तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये थी आज की हमारे पास इसकी वीडियो एलयू डीकम्पोजिशन, डू लेटर डीकम्पोजिशन टेक्निक्स के साथ। और ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद इसको होमवर्क में ट्राई करोगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।